साथियों नमस्कार। तो आप लोग तो ये लेटर जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो तो आप लोग देखे ही होंगे। जो यहाँ तो हम लोग समस्तीपुर ज़िला से हैं, तो हम लोग समस्तीपुर ज़िला का लेटर है और आप लोग को अपने अपने ज़िला में लेटर मिल गया होगा। ठीक है, तो ये जो समय सारणी जो दिया गया है, ठीक है, केंद्रों का समय सारणी जो है वो दिया गया है। आप समय सारणी देखेंगे तो ये विद्यालय का दिव्यकालीन रहने पर है। जब अगर डे स्कूल रहता है ये तब का शेड्यूल है, कोचिंग सेंटर संचालन का और साक्षरता केंद्र संचालन का। तो 7 से 9 जो ये दिया गया है इस बार कोचिंग का समय, पहले तो श्रीमान 8 से 9 था, अब हो गया 7 से 9, अंतर यहाँ। ठीक है, उसके बाद एक सेंटर जो है, चलिए 1 से 3 है, तो ये कहीं ना कहीं जो है विद्यालय आवर टाइम में है, तो ये ठीक है। 1 से 3 अगर दिया है तो ये विद्यालय आवर टाइम में है। हम लोग विद्यालय में रह के उन लोगों के साथ, शिक्षक लोग के साथ हम लोग ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, साक्षरता केंद्र का संचालन कर सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ इस कॉलम में, ये विद्यालय प्रातःकालीन रहने पर, मतलब विद्यालय मॉर्निंग रहने पर। ठीक है, वो जो लिखते हैं कोचिंग सेंटर का संचालन का समय 3 से 5। अब बताइए कि हम लोग जाते हैं विद्यालय, तो पहला तो उसमें लिखा हुआ लेटर में कि हम लोग विद्यालय में 2 घंटा रुके और वापस आ सकते हैं। तो क्या विद्यालय में हमको, अभी मान लीजिए 6:30 है टाइम विद्यालय का, तो क्या 6:30 से 8:30 ही हमको भरना होगा, 2 घंटा रुक के वापस आना होगा? आप वापस आना होगा तो उसके बाद जो हाजिरी बनाएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे, वो उसके लिए क्या अलग रजिस्टर होगा? इसका थोड़ा सा अगर आप लोग राय विचार है, थोड़ा कमेंट में जो है इसको थोड़ा बताइएगा। काहे कि अगर हम विद्यालय जाते हैं और 6:30 से रहते हैं विद्यालय में, तो कोई भी जो है जितना टाइम भरेगा, जैसे कि अगर हम भरते हैं 6:30 से 11:30, तो स्वाभाविक है कि उसमें जो है टीचर लोग सब जो है उसमें टाइम खोजते हैं और आपको उपस्थिति रहना पड़ेगा। अब जैसे कि लेटर है, आप देख लीजिए यहाँ, ये 5 का है, 3 से 5 का। अब बताइए 3 से 5 के लिए फिर अलग रजिस्टर खोलें, फिर अलग रजिस्टर बनाएं 3 से 5 के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ 1 से 3 के लिए। तो ये खुचुर टाइम जो दिया गया, अलग अलग टाइम से रूल जो दिया गया है, अगर हम इसको कहीं ना कहीं तो रजिस्टर मेंटेन करेंगे इसको हम, फिर सबके लिए हम अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विभाग थोड़ा सा हम लोग को जो है ना, बताइए इतना आदमी काम देता है, मतलब 3 से 5 मॉर्निंग टाइम में है, विद्यालय जाओ, विद्यालय से आओ और उसके बाद ये काम करो 3 से 5 का और 1 से 3 का। और ये तो छोड़िए, ये तो ड्यूटी आवर टाइम में है। और ये देख लीजिए तीसरा कॉलम, विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश रहने पर। विद्यालय में पहले बात आप ही बताइएगा, कमेंट करिएगा जरूर, सब मिले कमेंट कीजिएगा और कमेंट का राय भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये जो विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश रहने पर जो दिया हुआ है, तो पहला सवाल यही उठता है कि ग्रीष्म अवकाश होता काहे है? छुट्टी जो है, गर्मी छुट्टी, वो पड़ता क्यों है? पड़ता मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमको जानकारी है उसके हिसाब से वो पड़ता है, विद्यालय में गर्मी छुट्टी इसलिए होता है, ग्रीष्म अवकाश इसलिए होता है कि धूप तेज होता है, 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री तक होता है जून में 44 डिग्री सब रहता है। इसके लिए गर्मी छुट्टी किया जाता है कि बच्चे को लू न लगे, बच्चे को जुकाम ना हो, सर्दी खांसी ये सब ना हो, लू नहीं लगे, और भी बहुत सारा बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार ये सब हुआ, ये सब ना लगे, इसके सुरक्षा को देखते हुए, बच्चे को सुरक्षा को देखते हुए, बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए ही गर्मी छुट्टी किया जाता है विद्यालय में। ठीक है, जो उसका छुट्टी शेड्यूल होता है उसका छुट्टी किया जाता है। अब बताइए कि यहाँ दिया हुआ विद्यालय ग्रीष्म अवकाश रहने पर, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8 से 10। ठीक है, क्या लिखा हुआ? 8 से 10 लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है पूर्वाह्न, मतलब मॉर्निंग टाइम में 8 से 10 कोचिंग पढ़ाना है। अब एक बात बताइए, अगर ये कोचिंग ग्रीष्म अवकाश में सक्सेस है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कि विद्यालय संचालन भी सक्सेस हो सकता है। तो क्यों नहीं? अगर ग्रीष्म अवकाश इसमें लिखा हुआ, तो ग्रीष्म अवकाश सबके लिए होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, कहीं कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे नहीं कुछ। और आप लोग समझते हैं कि हम लोग के साथ कितना मतलब गलत किया जा रहा है यहाँ पे।
अगर ग्रीष्म अवकाश है तो यहाँ 8 से 10 अगर कोचिंग दिया गया है कि कोचिंग का संचालन अगर हम गर्मी छुट्टी में भी 8 से 10 संचालन सक्सेस हो सकता है, तो फिर गर्मी छुट्टी को ही रद्द कर दिया जाए। और जैसे मॉर्निंग टाइम में भी स्कूल चलता है उसी को और सवेरे कर दिया जाए, 11:30 चलता है उसी को 9:30 कर दिया जाए, 8:30 कर दिया जाए, 10:30 कर दिया जाए। संचालन क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो गर्मी छुट्टी एक होगा कि कौन सी होगी कि विद्यालय गर्मी छुट्टी होगा, शिक्षक लोग नहीं रहेंगे, बच्चा लोग नहीं रहेगा, और शिक्षा सेवक जाके 8 से 10 पूर्वाह्न में 25 बच्चा को जो है 20 बच्चा को जो है उसको क्यों कोचिंग कराएगा। और जब कोचिंग कराएगा, जब ये कोचिंग सक्सेस है तो हमको लगता है विद्यालय भी सक्सेस है, विद्यालय भी खुलना चाहिए इस पीरियड में। तो विद्यालय खुलेगा नहीं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है हम लोग के साथ बहुत ही गलत कर रही है। और ग्रीष्म अवकाश में पहले देख लिए, पहले ग्रीष्म अवकाश पहले हुआ क्या है के लिए बता ही दिए कि ग्रीष्म अवकाश हुआ क्या है के लिए। उसके बाद भी देखिए 3 से 5 मतलब कि शाम में साक्षरता केंद्र संचालन के लिए, बताइए कितना मतलब कि शिक्षा सेवक के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मतलब कि दोहरी नीति अपना रही है शिक्षा विभाग। बताइए कहीं ना कहीं से कहीं है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सही है, मगर इस पर कोई जो है संघ है, हमारे संघ है, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पर कोई नहीं बोलेंगे। अब पता नहीं बोले हैं तो हमको दिखा नहीं है, और दिखा नहीं है तो हम उस ग्रुप में ऐड नहीं होंगे जो हमको लगता है कि कहीं चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। मगर हम अभी तक कहीं नहीं देखे हैं कि इस पर कभी कोई बहस किया है, चाहे इस पर थोड़ा सा आवेदन भी लिख के दिया है कि श्रीमान अगर है तो गलत है। विरोध कोई नहीं करेगा। लोग बोलता है अरे सब एडजस्ट हो जाता है, सही बात है, सब एडजस्ट हो जाता है। फिर अगर जब एडजस्ट हो जाता है तो फिर इस पर क्यों लिखा गया? इसको बंद हटाइए, इसको बंद करवाइए। अगर गर्मी छुट्टी होता है, गर्मी छुट्टी सबके लिए होता है, और यहाँ गर्मी छुट्टी सबके लिए नहीं, सिर्फ बच्चा के लिए होता है। अगर बच्चा के लिए ही अगर होता है तो फिर ये कोचिंग क्यों? और जब कोचिंग सक्सेस है तो विद्यालय भी सक्सेस चल सकता है, तो फिर विद्यालय भी चलवाइए आप गर्मी छुट्टी में। मगर ये चीज़ बोलेंगे नहीं कोई, पता नहीं सबको बोलने में क्या है, मतलब क्या डर लगता है, समझ नहीं आता है। हमारे जितने भी संगठन हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा समस्या शिक्षा है, मगर हमको ये मूल समस्या जो गर्मी छुट्टी का लगा। और अगर ये शिक्षक लोग देख रहे होंगे ये वीडियो, तो कृपया करके आप लोग से हाथ जोड़ के बोलते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर ये सही है तो आप भी इसका इंसाफ करिए, और अगर नहीं है तो इसके खिलाफ भी जो है आप लोग, बैठक होता है BRC का बैठक होता है, कहीं ना कहीं जिला में होता है, तो इस आवाज़ को आप लोग भी कृपया करके उठाइए। अगर ये गलत है तो फिर ये बात ख़त्म, और अगर सही है तो फिर स्कूल भी संचालन करवाइए आप लोग। इसके लिए कोई नहीं बोलेगा, और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारा मैटर है, मगर फिलहाल तो मेरा मैटर था यही कि समय सारणी जो है वो सही ढंग से नहीं है, और इसके खिलाफ हमको लगा कि हमको अपना विचार वीडियो के माध्यम से रखना चाहिए। तो हम अपना विचार ये रख रहे हैं, और आप लोग को कैसा लगता है ये विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। और अपने अपने संगठन के जो जिला अध्यक्ष है उसे कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि ऐसा नहीं सर, ऐसा करवाइए, अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। और अभी प्रतिनियोजन हो रहा है, बताइए प्रतिनियोजन हो रहा है, हम लोग सेवा पुस्तिका कितना दिन से पेंडिंग पड़ा है, इसके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। अगर बताए हम लोग में एकता रहता तो आज अगर वो प्रतिनियोजन लेटर निकालते हैं शिक्षा विभाग से, जिला से प्रतिनियोजन लेटर निकलता है, तो अल्टीमेटम लेटर भी दे सकते हैं जिला अध्यक्ष, और उसके बाद जिला में कम से कम तो 1500 के करीब तो है ही शिक्षा सेवक। क्या 1500 के करीब है शिक्षा सेवक एक जिला में? अगर एक जिला में 1500 शिक्षा सेवक एक जंग हो जाए तो क्या वो रुकेगा नहीं? प्रतिनियोजन रुकेगा और पहले सेवा विलय का काम होगा, मगर इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। सब सोचते हैं कि अपना अपना काम चलिए जा रहा है, हम भी अपना कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा ही लेते हैं, सबका इसी तरह अपना अपना काम बटा हुआ है, सब अपना अपना काम कर ही लेते हैं। तो सोचते हैं कि काहेला पचड़ी में पचरा लगाएं और काहेला हल्ला करें या काहेला अपना टाइम वेस्ट करें। जो ही दाल रोटी का जुगाड़ होगा हम अलग से दाल रोटी का जुगाड़ कर लेंगे और इसको किसी तरह निभा लेंगे। तो किसी तरह निभाने के चक्कर में ही आज हल हो रहा है हम लोग का, किसी तरह निभाने के चक्कर में। अरे विभाग दिया है, लेटर जारी किया, होगा नहीं होगा, जैसे हुआ कर लेंगे, एडजस्ट करके कर लेंगे। तो एडजस्ट करने के कारण ही आज एडजस्ट पे एडजस्ट हो रहा है। मगर आप लोग तो, हम क्या बोले, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, कहीं कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो जिला अध्यक्ष से भी, महोदय से भी गुजारिश करेंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष से भी है कि इस सब पे विचार किया जाए। छोटा छोटा बात को आप लोग लेके नहीं उठाइएगा। तो आपको बस देखते हैं, अभी पहले 7 से 8 था, सॉरी 8 से 9 था, अब 7 से 9 हो गया है, बढ़ा दिया है। कहीं बोलने वाला कोई नहीं है, जैसे मन होता है विभाग को अपना चला रहा है। अगर एक भी अगर कॉलम बढ़े, अगर उस पर सवाल हो, उस पर विरोध हो, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सही होगा। अब देख लीजिए, हम फिर किन्हीं को बोलेंगे कि शिक्षा का उदाहरण,
शिक्षक का उदाहरण इसलिए देते हैं कि हम लोग शिक्षक के साथ रहते हैं, ठीक है। उसकी यूनिटी को दिखाते हैं, उसकी यूनिटी को बताते हैं। अभी देख लिए प्रधानाध्यापक का आया था वैकेंसी, उसमें कितना यूनिटी है कि जो टीटी वाले थे उनका मतलब कि उनको बैठने नहीं दिया था, कितना मतलब कि एकजुटता से अपनी बात को रखे हैं वो और आंदोलन किए हैं, जिसके कारण देखिए अब उनको भी अप्लाई करने का मौका मिला है। तो उनके में यूनिटी है जिसके कारण वो सक्सेस हैं, और हम लोग में यूनिटी नहीं है। यूनिटी हम लोग का ख़त्म हो चुका है। उस यूनिटी को बनाना होगा, और अगर लड़ना है तो उसको करना होगा, और नहीं तो फिर हम लोग को जो है इसी तरह पूरी ज़िंदगी जो है ना हम लोग को ऐसे गुजारना पड़ेगा। और गुजारना पड़ेगा क्या कि हम क्या बताएं इसमें, हम कि बताने लायक है बचबे नहीं, कि हम बताएं क्या इसमें, बचाने लायक ही नहीं बचे। और ज़िंदगी तो चल ही रहा है, गुजार ही रहे हैं। परिवार में तो फिर वही हाल है जो आप लोग का होगा। बस हम विचार करेंगे, जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष इस पर विचार करें और इस सब को सुधारने का काम करें, और इस पर कहीं ना कहीं खड़ा उतरना पड़ेगा, हम लोग को लड़ना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग इसी तरह जो है ना चिपाते मिट्टी पलित हो जाएगा और शिक्षा सेवा का नाम वो खत्म हो जाएगा, हमको जो लगता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।